नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे एक और इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और वो है स्टॉक मार्केट अर्थात शेयर बाजार। क्या होता है शेयर बाजार और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में हम डे टू डे लाइफ में कंपनीज का नाम सुनते हैं जो कि कुछ न कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है या फिर कुछ न कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कैसे एक कंपनी फॉर्म होती है और कैसे एक कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, कैसे एक कंपनी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉल कर सकती है, अपनी सर्विस को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा सकती है, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है, इन सभी के लिए रिक्वायर्ड है शेयर मार्केट। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो शेयर मार्केट के द्वारा कैपिटल रेज कर सकते हैं। ये एक कैपिटल रेज करने का इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए श्याम के पास में एक बहुत ही इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है। उस बिजनेस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए श्याम को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को वो दो तरीकों से फुलफिल कर सकता है। या तो वो बैंक से मनी बोरो कर सकता है, पर बैंक से मनी बोरो करने पर उसको एक अपने प्रॉफिट का, कंपनी द्वारा जनरेटेड प्रॉफिट का काफी अमाउंट एज ए इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ श्याम अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग को सेल करके उसको शेयर में डिवाइड करके कैपिटल रेज कर सकता है, जिससे उसकी कंपनी में उसकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी और जो उसके शेयर खरीदेगा उसको उसकी हिस्सेदारी मिल जाएगी और उसके बदले में उसको वो कैपिटल मिल जाएगी जिससे वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और बाद में जब भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो उसका बेनिफिट श्याम के साथ में जो भी उस कंपनी के हिस्सेदार है, जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उनको भी कंपनी में जो प्रॉफिट जनरेट किया है उसी प्रपोर्शन में उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। और दूसरा, जब भी कंपनी ग्रो करेगी तो उसी प्रपोर्शन में उस शेयर की कैपिटल, शेयर की जो प्राइस है वो भी अप्रिशिएट करेगी, जिससे कि शेयर होल्डर्स हमेशा रिवार्ड प्राप्त करते हैं। तो अभी हमने ये जान लिया कि कंपनीज को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और वहां से क्या अपने लिए जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल की जाती है। दोस्तों, इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर कंपनीज को जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी कंपनी को वहां पर लिस्ट करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं और कंपनी की जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाती है। आप कैसे शेयर खरीद सकते हैं? क्या आप भी किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो सकते हो? जी हाँ, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, जो कि आपको स्टॉक एक्सचेंज से आपके लिए शेयर खरीदकर आपके डीमैट अकाउंट में डाल सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के द्वारा भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड मैनेजर उसी मनी को अपनी रिसर्च के अनुसार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो भी रिटर्न जनरेट होता है उसी प्रपोर्शन में आपको रिवार्ड मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा स्टॉक मार्केट को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन भी होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट को एज ए गैम्बलिंग माना जाता है। जैसे कि जब आपको किसी के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आपको वो एज ए गैम्बलिंग ही लगेगा, जबकि होता यूं है कि जब भी स्टॉक के प्राइस जो अप एंड डाउन होता है वो उसकी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। पर आपको अगर उस कंपनी के फंडामेंटल, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और अगर आप उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप उसको एज ए गैम्बलिंग नहीं बोल सकते हो। पर जब आपको कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्या करते हैं, तो आप ओनली उसके प्राइस के ऊपर गैम्बल करते हैं। तो जो गैम्बलिंग की धारणा है वो कुछ लोगों के लिए सही भी है, और जो उसका फंडामेंटल, फाइनेंशियली और बिजनेस मॉडल को समझकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट ये माना जाता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए आपको बहुत इकोनॉमिस्ट है या फिर आप चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, आप तभी होगा। पर अगर दोस्तों आपको डे टू डे बेसिस पे अगर आप कंपनी को ट्रैक करते हैं, उसके फाइनेंशियल, उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, तो आप इजीली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर कंपनी ग्रो करती है तो आप भी उसी हिसाब से बेनिफिटेड होंगे। तीसरा मिसकंसेप्शन दोस्तों ये माना जाता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट की जरूरत होती है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। आपके पास में अगर बहुत ही कम कैपिटल है, फिर भी आप जिस कंपनी में, जिसका आपने रिसर्च किया, जिसमें मैन्युफैक्चर करते हैं या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसकी फ्यूचर में वो कैसे ग्रो करेगा, अगर आपको पता है तो आप उस कंपनी में जो उसकी शेयर की जो कीमत है उसी हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही कैपिटल के साथ में आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज भी हमारे स्कूल्स में हम मैथमेटिक्स सीखते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, पर आज भी
कि हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल्स वगैरह में नहीं सिखाई जाती है, हमें इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता होता है, हमें नहीं पता है कि ये कंपनी कैसे फॉर्म होती है, हमें नहीं पता होता है कि कंपनीज की इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे जॉब जनरेट करते हैं, कैसे कंपनीज भी किसी भी कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब भी हम पेट्रियटिज्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आर्मीज, वॉर्स, इन पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, इन सब के बारे में आता है, जबकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक और भी चीज आनी चाहिए और वो है कॉर्पोरेट कंपनीज। अगर किसी भी कंट्रीज को प्रोस्पर होना है तो वहां की कंपनीज, वहां के बिजनेस मॉडल प्रोस्पर होने चाहिए, जिससे कि वो अपनी सर्विस और प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकें और वो कंट्री उतना ही अधिक प्रोस्पर होगी। तो दोस्तों, आई होप आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ पता चला होगा और आगे भी मैं इस टाइप में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।